ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 क्लास 12 का इसमें हमने चैप्टर नंबर 14 नंबर का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 है। मतलब इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया भैया, जाके देखना है आपको। इसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये प्रैक्टिकल का जो सेटअप है उसके बारे में बात की मैंने। आज हम लोग देखने वाले इसमें से जो चैप्टर है 14.2.2 ऑब्जर्वेशन करने वाले इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैंने कल पढ़ाया था, आज उसके ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल तो किया भैया, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या किया? क्वेश्चन पूछा, सर कुछ नहीं, तो क्या फायदा है? तो इसलिए आज हम लोग बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ ग्राफ निकालेंगे, साथ में व्यू थ्योरी का भी अगर हम लोगों को टाइम मिलता है तो उसका भी कुछ ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक को भी हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात बताता हूं, पहला ही पॉइंट आपकी बुक्स के हिसाब से दिया है। अगर अल्ट्रावायलेट रे या आपकी जो भी रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये इंसिडेंट हो रही, देखो इस पे, ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे देखो ये जो लाइट है, ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रही। तो ये रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद आप लोगों के पास एक माइक्रो एमीटर दिया वाला, देखो यहां पे, और यहां पे वोल्ट मीटर है। तो मैंने देखा कि यहां पे करंट रिकॉर्ड हो रहा था, करंट मेजर कर पा रहा था मैं, बराबर है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन से, मतलब रे आ गई तो तुरंत करंट यहां पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। यह डिपेंड करती है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये सुटेबल है या नहीं है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होना बहुत जरूरी है, सुटेबल होना बहुत जरूरी है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी को मिनिमम टू मिनिमम बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। वो डिपेंड होता है इस मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है भैया। मतलब किसी ने कहा है कि सर एल्यूमिनियम का है तो अलग होगी फ्रीक्वेंसी, किसी ने कहा है कि सर मेरे पास यहां पे कॉपर की प्लेट है, उसके लिए अलग होगी। मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मेरी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू भी बोल सकते हैं। तब ये यहां पे जब भी मेरा मेटल सरफेस पे जब रेडिएशन आएगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, तब मैं देखूंगा यहां पे करंट फ्लो हो रहा ही नहीं है। रिकॉर्ड कर सकते, वहां पे करंट रिकॉर्ड कर सकते, देख सकते आप लोग। लेकिन कंडीशंस क्या है? कम से कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। मतलब मेरी खाने की जो ये है, मुझे कम से कम 2 चपाती लगती है, उससे कम नहीं खा सकता, काम ही नहीं कर सकता नहीं तो मैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मेटल सरफेस, है ना, बराबर है लगने वाली, मिनिमम टू मिनिमम। तो इसी को हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कल मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी पे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे इस मेटल सरफेस पे वो इमिशंस करते हैं, ये क्योंकि हम लोग मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर छोटी हो तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहे, कल मैंने प्रैक्टिकल बताया था आपको, तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो गए। इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो गए। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ मतलब करंट फ्लो नहीं हुआ। करंट मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, उसको करंट कहते हैं हम लोग। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन ए गिवन मेटल सरफेस एट दिस टाइम्स रिकॉर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिचुएशन क्या है? फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो तो ही ये इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ही आप लोग करंट मेजर कर सकते हैं, करंट दिखाई देगा वहां पे। लेकिन अगर आपका करंट नहीं दिख रहा है तो समझ लेना कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है इस मेटल सरफेस पे, जो सन रेडिएशन से, वो बहुत ही कम है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है। पहला पॉइंट करेक्ट होगा भैया। दूसरा पॉइंट है आपके पास, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लोगों को क्या लगता है मालूम है कि सर ये रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये रेडिएशन आ रहा मतलब फोटॉन्स आ रही, ड्यूअल नेचर कल मैंने बताया था, फोटॉन्स आ रही। ये फोटॉन इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री होता है इस मेटल सरफेस से, उसको कहा जाता है क्या? वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है?
वर्क फंक्शन, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम में होती है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, काइनेटिक एनर्जी से मूव होगा, तब करंट तैयार होता है। तो लोगों को लग रहा है यार ये रेडिएशन आ रहे हैं, बाद में ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से एनर्जी लेगा, बाद में फ्री होगा, वर्क फंक्शन कहते हैं इसको, फ्री सरफेस, इस सरफेस से फ्री होना वर्क फंक्शन, बाद में इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, ऐसा लोगों को लगता है। एक्चुअली इसमें कोई टाइम लगता नहीं है, मतलब ये टाइम 10⁻⁹ सेकंड इतना है, कुछ बुक्स में 10⁻⁸ भी दिया, टेंशन मत लेना। मतलब इतने कम सेकंड में ये इंसिडेंट होती लाइट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व भी करता है, फ्री भी होता है और इमिट भी होता है इतने कम टाइम में। मतलब नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन मतलब बाहर जाना, बात समझ में आ रही? कोई टाइम नहीं लगता, इतना कम टाइम लगता। नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में भैया मैंने कल बताया था आपको, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ये हम लोग आइडियल केस मान रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, मतलब कोई एनर्जी यहां पे वेस्टेज नहीं कर रहा है, तुरंत जैसे आ गया वैसे इमिट हो रहा है, मतलब वर्क फंक्शन में तुरंत काइनेटिक एनर्जी में। मतलब और एक एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं है कि फोटॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन 100% इमिट होगा, इसकी कोई शाश्वती नहीं होती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। हो सकता है, चांस है, होने का चांस है, होगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कोलाइड में एनर्जी कोलिजन, इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर, इसको टक्कर मारना, इसको करना, ये करना, वो करना, एनर्जी वेस्टेज कर सकता है, मे भी कर सकता है, चांस है वेस्टेज कर सकता है एनर्जी। लेकिन हम लोग आइडियली केस मान रहे कि दो ही पार्ट में एनर्जी कन्वर्ट हो रही, एक तो फ्री में इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री सरफेस पे था, मेटल सरफेस पे, वहां पे फ्री होने के लिए वर्क फंक्शन, और रिमेनिंग बाकी जो एनर्जी पूरी कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। एक आइडियल केस मान के चल रहे हैं, मतलब इमिशन होने के लिए कोई टाइम लगता नहीं है। इसी को अब लोग नो टाइम्स लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट ये था, मतलब ये आ गया तुरंत बाहर निकलेगा, कोई टाइम लगने वाला नहीं, टाइम वेस्टेज होने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपके लिए, जो कि आपके बुक्स के हिसाब से बता रहा हूं, जो बोर्ड की बुक्स दी वाली इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, अब ये थ्योरेटिकली पार्ट्स है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है आपका कि यहां पे आपको करना है फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट। देखो फ्रीक्वेंसी एंड इसका जो पोटेंशियल है, इसको न्यू, और ये v मतलब पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों को करना है तीसरे पॉइंट में कांस्टेंट। कहां से करते हैं? ये देखो, ये पोटेंशियल दिख रहा है, इस पोटेंशियल से हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, वेरिएबल पोटेंशियल कर सकते हैं। यहां से कांस्टेंट कर दो पोटेंशियल को, एक वोल्टेज कांस्टेंट कर दो, ठीक है। कल मैंने बताया था इसका अरेंजमेंट, ये पॉजिटिव को होना, मतलब पॉजिटिव कहां है? यहां, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ना कैसे देख लेना, कोई ये जोड़ने की तरीका होता है, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट कर दी, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट करते हैं बताऊं मैं? सिंपल क्या करना, लाइट लेना भैया, एक लाइट है, ये है रेड कलर का और दूसरा जो है ग्रीन कलर का। पता है ना आप लोगों को, लाइट्स के कलर के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी समझो हमारे पास ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको विजिबल रीजन के हिसाब से नहीं बता रहा, एक आर्बिट्री वैल्यूज बता रहा हूं। मैं तो सर हम लोगों को तो पता है विब गौर VIBGYOR, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। हाँ बराबर है, ये 30 हर्ट्ज है। बात समझ में आ रही है? लाइट का कलर चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पेक्ट्रम पढ़ते वहां पे पढ़ा होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है एक ही कलर रखना है, कलर रखा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं, कलर चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही कलर इस्तेमाल किया, रेड किया तो रेड कराओ, पोटेंशियल यहां से मैंने एडजस्ट करते हुए बराबर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है सर। तीसरे पॉइंट पे बताओ सर क्या करने वाले? सिंपल बात है भैया, अब मैं करने वाला हूं यहां पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला। किसकी? लाइट की। अब इंटेंसिटी चेंज करना मतलब क्या? इंटेंसिटी चेंज करना मतलब लाइट का वेट चेंज करना, मतलब कलर वही है रेड। देखो रेड कलर का ही लाइट निकाल रहा हूं यहां पे, तो रेड कलर है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, कांस्टेंट है उसकी। ये जो फ्रीक्वेंसी भैया वो कांस्टेंट है अभी,
दोनों लाइट के लिए। क्यों? दोनों भी रेड कलर के हैं, दोनों रेड कलर के, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। बदल रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं 60 वैट का लाइट, वैट होता है देख लेना, और ये 100 वैट का लाइट। हमारे घरों में आप भी पहले बल्ब रहते थे, वो इसकी बात कर रहा हूं मैं। 60 वैट 100 वैट, 60 वैट कम वैटेज है, कम लाइट इमिट करेगा। 100 वैट वाला ज्यादा लाइट इमिट करना। लाइट इमिट करना मतलब फोटॉन्स इमिट करना भैया। क्या कर रहा? फोटॉन्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। देखो इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। मतलब किसी ने कहा 100 वैट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किससे? 60 वैट के लाइट्स के हिसाब से। इंटेंसिटी, बात समझ में आ रही है? किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? 100 वैट की इंटेंसिटी ज्यादा है। मतलब क्या है? मतलब सर फोटोन ज्यादा है, इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटोन की संख्या बढ़ती है। किसकी? फोटॉन्स, है ना, इंक्रीजेस हो गए। फोटॉन्स इंक्रीजेस हो गए आगे इस मेटल सरफेस पे। भैया देखो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे फोटॉन्स बढ़ गए। पहले थे मेरे पास 60, आप 100 कर दे। मैंने पहले 60 थे, आप 100 कर दे। फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, चांस है, पॉसिबिलिटी है। हम लोग आइडियली पढ़ रहे, एक्चुअली होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब मैंने आपको 100 रुपए दिए तो 100 रुपए की चीज 100% आप मार्केट में से ला सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है बीच में कोई दोस्त मिले, हो सकता है कि खाने का मन करे कुछ हो सकता है कि कोई चोर आके चोरी करके जाए। अरे 100 रुपए दिए, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो चीज मार्केट में से लाओगे आप। आपका मन कहां भटकेगा कुछ पता नहीं है, वैसे इसका भी मन भटकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है, ये 100 इलेक्ट्रॉन, पहले 60 थे तो 60 फोटोन को बाहर निकल, अब 100 है तो 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ गया, करंट बढ़ गया। मतलब भैया आपने बढ़ा दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की या रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता। पहले 60 दिए थे, 60 इलेक्ट्रॉन को बाहर, अब 100 फोटोन दिए तो इस मेटल सरफेस में चांस हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ जाए। और हम लोग आइडियली माने तो बाहर पड़ गए, ऐसे बात करते, बाहर निकल गए, इमिशंस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी 100 बाहर आ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब करंट बढ़ गया भैया। मतलब इंटेंसिटी पहले 60 थी तो 60 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो 60 इलेक्ट्रॉन का करंट कम होगा। अब 100 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, करंट ज्यादा, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस तो आपका करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? मैंने देखा ना, 60 से 60 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ रहे, 100 से 100, 200 से 200, 1000 फोटॉन्स आ गए, 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलो इसको, क्या नाम दोगे? फोटो इलेक्ट्रिक बोलो, क्योंकि फोटॉन्स के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। इसीलिए भैया उनका जो ग्राफ है अगर आप लोग देखोगे तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। यहां पे दो चीजें लेकिन कांस्टेंट रखना, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट, दोनों चीज कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो इंटेंसिटी एंड करंट है ना, इंटेंसिटी देखो ये इंटेंसिटी है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ लेना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ये कैसे होगा भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। देखो इंटेंसिटी बढ़ा, करंट बढ़ गया। इंटेंसिटी यहां बढ़ा दी, देखो फोटॉन्स के करंट भी बढ़ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। और इंटेंसिटी बढ़ाओ, देखो इतनी होगी, मतलब यहां पे 10, 20, 40 ऐसे पकड़ो तो 40 करंट हो गए। एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो भी बोलना है बोल लो। हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट बढ़ता है, लेकिन उसके लिए क्या है? ये दो चीजें कांस्टेंट। लेकिन ये भी कांस्टेंट कैसे? सुटेबल, नहीं तो जीरो करके रखा है सर, अब बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे भैया? सुटेबल, सुटेबल होना, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा या इक्वल टू तो होना चाहिए। और ये भी पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल V, ये भी कुछ सुटेबल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्विच ऑफ करके रखे। कर लो आपका प्रैक्टिकल, कैसे करेंगे? अरे करने के लिए कुछ होना ना, समझे? बहुत बेसिक नॉलेज भैया। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? आपके बुक्स में जो पहला ग्राफ दिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये कौन है? तो ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा था मैं, इंटेंसिटी बढ़ने से मेरा फोटो
है ना, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ना यहां पे 10 इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट भी बढ़ रहा है। देखो ना यहां 0 या 2 एम्पियर पकड़ो या 10 इंटेंसिटी पकड़ो, 20 करोगे तो 4, 30 करोगे तो 6, ऐसा बढ़ रहा है ना। तो ये पहले ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। अब दूसरा ग्राफ देखेंगे क्या बोल रहा है क्या नहीं, नोट डाउन करिए इसको। सेकंड जो ग्राफ दिया है आप लोगों को, इस ग्राफ की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आप लोगों के सामने आप मैं चौथा नंबर का पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूं एक्चुअल में, जो आपके बुक्स में क्या बोल रहा है ये कि आप लोगों को वोल्टेज बढ़ाने से, वोल्टेज यहां पे नॉब होती है ना, इसे वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। अच्छी बात है, मतलब ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाना, चेंज होना। ठीक है, मैंने वोल्टेज चेंज करके देखा भैया, देखा देखा देखा, वोल्टेज चेंज करने से मेरा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था, यहां तक बढ़ गया, यहां तक बस। मतलब मैंने जैसे 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 वोल्टेज बढ़ा रहा था वैसे मेरा करंट बढ़ गया, इतना ही करंट बढ़ गया बस। देखो ना थोड़ा ऐसा बढ़ रहा है ना, ये बड़ा जूम करके बताता, ये ऐसा है, इतना बढ़ गया। बाद में मैंने और वोल्टेज बढ़ा, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है ना यहाँ पे 0 1 2 3 एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, लेकिन बाद में देखा गया कि मेरा करंट सैचुरेशन में आ गया सर, बिल्कुल। और यहां पे इंटेंसिटी देखो कौन कौन कांस्टेंट है, ये जो इंटेंसिटी समझ में आ रही है अभी, लाइट का वैट, 100 वैट का ही लाइट, देखो इंटेंसिटी लाइट के वैट के कंपेयर करना है। और कलर चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, सेम वैट का रहा, कलर चेंज हुआ, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है मेरी। ओके सर, यहां पे दूसरी बात, ये फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। मैंने चेंज क्या किया, पोटेंशियल, यहां से पोटेंशियल चेंज करके देखा तो मैंने देखा कि थोड़ा करंट बढ़ गया, बाद में सैचुरेशन में चला गया, मतलब कांस्टेंट करंट मिल रहा है, करंट बढ़ रहा ही नहीं। देखो ये करंट बढ़ रहा है, ये करंट का यहां पे 2 एम्पीयर है तो 2 एम्पीयर वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मैं आगे आगे, लेकिन करंट कहां बढ़ रहा, करंट बढ़ने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। करंट बढ़ने के लिए देखो यहां पे थोड़ा बढ़ गया, जैसे कि यहां पे 2 एम्पीयर था, बाद में कुछ देरी के बाद मैंने देखा 2.1 है, बाद में 2.2 है, तो वो वही करंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि भैया आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, मतलब नंबर्स ऑफ फोटोन की संख्या कांस्टेंट है, नंबर्स ऑफ जो फोटॉन्स है, फोटोन वो 100 आ रहे तो 100 ही आ रहे, समझे। और फ्रीक्वेंसी उसकी जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को वो भी कांस्टेंट कर दी है, जो भागने वाली जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हमें उसको। तो मैंने पहले देखा बढ़ा दिया तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा था, जुम 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 जुम, 100 इलेक्ट्रॉन से पहले 25 खींचे, 100 बाद में धीमे 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 खींच रहा हूं, तो क्या हुआ कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे। पहले क्या हुआ था, क्योंकि बताया आपको, भले वो एनर्जी से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग 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 है भैया, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। क्यों सर, क्योंकि बच्चों इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे ना, यहां पे हर के लिए एनर्जी अलग होती है इमिशन होने की, क्योंकि उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड होता है, उसके कोलिजन पे डिपेंड होता है, और सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, मैं दे रहा हूं एनर्जी, ठीक है, मैं 100 जूल दे रहा हूं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है, किसी के पास 50 जूल होती है, किसी के पास 60 जूल होती है, किसी के पास 40 जूल होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एनर्जी वेस्टेज करते हैं, वर्क फंक्शन नंबर 1, मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम होता है, ठीक है, लेकिन वो कोलिजन गुलिजन कुछ होता होगा ना बीच में, तो इसकी एनर्जी वेस्टेज होती है। इसलिए सबकी एनर्जी सेम है क्या, नहीं, बाहर जब निकलता सेम नहीं है। तो इसलिए पहले 60 वाले जल्दी आ रहे, 50 वाले थोड़े आराम से आ रहे, 40 कम एनर्जी तो आराम से आएंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग है। इसलिए पहले कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो करंट थोड़ा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए भैया, करंट हो गया कांस्टेंट। और वही 100 इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलेट पाथ में वही 100 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, जुम जुम जुम। तो इस क्रॉस सेक्शन में जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स वो अभी 100 ही है, 100 गए दोबारा 100 आ गए, 100 गए दोबारा इस क्रॉस सेक्शन 100 आ गए। तो करंट कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो पास होते हैं ना चार्जेस, उसको करंट कहते हैं। मतलब भैया ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने क्रॉस कर रहे, पहले कर रहे थे 25, बाद में हो गए 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, तब करंट बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था।
अब क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन आगे बाहर और सभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, जुम 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 जुम, तो वो करंट होगा कांस्टेंट। बात समझ में है? अब इंटेंसिटी थी कांस्टेंट। अब मैंने क्या क्या देखो, मैंने इंटेंसिटी सबसे लो इंटेंसिटी की बात कर रहा था, लो इंटेंसिटी वाली बात कर रहा था, ठीक है। मैंने थोड़ी इंटेंसिटी चेंज कर दी, देखो यहां पे चेंज कर दी मैंने। इंटेंसिटी चेंज करने से क्या हुआ कि यहां पे मैंने देखा इंटेंसिटी से चेंज करने से फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट। अब पहले 100 थे, अभी 200 गए, तो 200 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए भैया, तो करंट भी बढ़ेगा ना, करंट भी बढ़ेगा, लेकिन वो भी 200 इलेक्ट्रॉन, देखो ये करंट सैचुरेशन में, क्योंकि दोबारा 200 इलेक्ट्रॉन अपने साथ पूरे सर्कुलर पाथ में फिर रहे, तो करंट कांस्टेंट होगा। पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 200 के 200 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया अभी, तो 200 इलेक्ट्रॉन बढ़े, दोबारा और मैंने बढ़ा दिया, जूम, देखो बाद में और सैचुरेशन में करंट चला गया। क्यों हो रहा है ऐसे? ये हाई इंटेंसिटी है, हाई है ना, इंटेंसिटी। ये लो तो करंट भी लो था, बाद में मिड पॉइंट पे मिड था, ज्यादा इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा, लेकिन करंट कांस्टेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि वही 100 इलेक्ट्रॉन पहले सर्कुलेट कर रहे, धीमे धीमे बढ़ रहे थे। पहले देखो 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गए, बाद में यहां पे 200 है, तो यहां पे 50 70 80 100 150 200 सर्कुलेट होना चालू हो गए, वही सैचुरेशन करंट। दोबारा यहां 300 है समझो, तो 100 200 300, बाद में 300, वही सैचुरेशन होने के कारण वही इलेक्ट्रॉन सैचुरेट हो रहे, वही इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 300 के 300 ही घूम रहे, तो करंट यहां गया, समझे। लेकिन बच्चों हमने एक बात बोली थी, इंटेंसिटी हर टाइम चेंज हो रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने चेंज नहीं की, तो इसीलिए यहां पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए बुक की इस्तेमाल करो भैया। इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है अगले इसमें, अभी नहीं भैया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बता दो, ये क्या है सर? ये चीज मैंने अभी डिस्कस नहीं की, ठीक है, ये चीज मैंने आपको डिस्कस नहीं, ओनली ये चीज डिस्कस की, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इस एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए ना, इसलिए यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखो तो करंट फ्लो होता है क्या? इधर नहीं। करंट कब फ्लो होगा? ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझाता हूं, मुझे पता है कंफ्यूज होते हैं आप लोग। यहां पे करंट क्यों नहीं फ्लो किया भैया? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी सेटअप करना पड़ती है। लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा तो करंट फ्लो नहीं होता। देखो इसलिए यहां करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं। यहां से क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी लगती है, जो खाने को लगता है उसको, वो सफिशिएंटली दे दिया मैंने, इसलिए यहां से यहां से करंट हो रहा है। तो ये जो है इधर वाला, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है मैं बात बताऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? एक बात ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो सैचुरेशन ऑफ करंट बढ़ता है। मतलब इंटेंसिटी डबल बढ़ गई तो सैचुरेशन करंट डबल होता है। इंटेंसिटी अगर डबल कर दी तो सैचुरेशन करंट भी डबल होता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई तो सैचुरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई फोटॉन बढ़ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो तो करंट भी बढ़े, तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से बात हो गई है, इसको अच्छी तरह से समझ। अब ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एक्चुअली हमने पांचवा, अब छठवां पॉइंट चालू है। काइनेटिक एनर्जी ये डिपेंड होती है भैया इस इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहे हैं ना, वो एक तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। साथ में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्यों? इसका मतलब क्या है? मैंने कल ही आपको, फोटॉन के पास एनर्जी होती है E = h नॉट। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है भैया? फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जूम। किसी ने कहा 10, मतलब 10 फ्रीक्वेंसी दे दी, 10 हार्ट, तो धीमे जाएगा। 20 काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। 40 दी, जूम ज्यादा। 100 दिए, जूम बिल्कुल बहुत जोर से जाएगा ये। मतलब
जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे, मतलब एनर्जी दे रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी दिए तो वो ज्यादा जोर से दौड़ेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा। समझे? इस पॉइंट को नोट डाउन करें। लेकिन भैया यहां पे अगर ये मेटल चेंज करोगे ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सभी चीजें चेंज होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है मटेरियल, और उस मटेरियल का नेचर कैसा है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इसका इमिशन डिपेंड करेगा। मतलब मेटल बिगड़ गया, मेटल चेंज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होती रहेगी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। वो डिपेंड होता है मटेरियल और उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझ में आ गया दूसरा ग्राफ? कोई टेंशन है? बढ़ना आगे भैया। और इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, ये इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है? नोट डाउन करें अच्छी तरह से। 8 नंबर का पॉइंट दोनों को कवर करूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? सबसे मेन एक काम करना है, दोनों को कंबाइन करके पॉइंट पढ़ा रहा हूं, है ना? नहीं तो बोलेंगे सर आपने ये बताया और पढ़ाया तो नहीं है। सबसे मेन यहां पे आपका जो पोटेंशियल है, जो वेरी कर रहे थे, उसको एक काम करना है, आपको कांस्टेंट करना है। मतलब जो भी 10 वोल्ट 15 वोल्ट यहां पे जो वोल्टेज दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, कांस्टेंट है। नंबर 1 अच्छी बात है सर। नंबर 2 क्या करेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करेंगे। चलो, जो इंटेंसिटी है उसको भी कांस्टेंट रखा। मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, समझते हो ना? पोटेंशियल मतलब क्या है, वोल्टेज को कांस्टेंट किया। और यहां पे इंटेंसिटी मतलब फोटोन, नंबर्स ऑफ फोटोन बोलू क्या? चलो, नंबर ऑफ फोटोन को कांस्टेंट किया। बात समझ में आ रही है? या इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट किया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कांस्टेंट किया, ऐसे बोलो ना, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इंटेंसिटी और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है भैया। इंटेंसिटी मतलब नंबर्स ऑफ फोटोन, नंबर्स ऑफ फोटोन मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिशन होने वाले, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है। मतलब अब यह फिक्स हो गया कि इस सर्किट में जो करंट है, एक कंसीडर कर रहा हूं मैं कि यहां पे मुझे 1 एम्पियर करंट है, फिक्स हो गया, ये करंट कांस्टेंट है भैया। चलो, मैंने वही ग्राफ पहले जैसे, ठीक है, वही ग्राफ जैसे ग्राफ है, लेकिन यहां पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये आई मतलब, और ये कौन सा था, एक्सेलरेटिंग जो करंट था, नहीं सॉरी वोल्टेज, ठीक है ना? ये भैया कांस्टेंट। मैंने माना है कि यहां पे सैचुरेशन करंट है, देखो ये हमारा जो पहला है ना, ये सैचुरेशन करंट, देखो एक करंट सैचुरेशन हुआ था ना, उसको आई नॉट बोलेंगे, आई नॉट। सैचुरेशन करंट को क्या माना हमने, आई नॉट। मतलब करंट कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि भैया पोटेंशियल कांस्टेंट है, इंटेंसिटी मतलब नंबर्स ऑफ फोटोन 10 आ रहे, ज्यादा मत मानो, तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो गया, यहां पे कांस्टेंट करंट है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब देखो मुझे क्या करना है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, समझो यहां पे जुम 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 जुम, यहां से आ रहे, यहां जुम 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 इधर आ रहे, ठीक है? अब मुझे इन इलेक्ट्रॉन को रोकना है, स्टॉप करना है। रुक जाओ भैया, तो रोकने के लिए मुझे ताकत लगेगी। और लेकिन एक बात है, यहां पे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है भैया, जो आ रहे हैं 10 जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है, हर इलेक्ट्रॉन की। मतलब एक बात बताता हूं, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है 20 जूल, कंसिडर करो। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है समझो यहां पे 25 जूल है, और 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, उनकी है मेरे पास 30 जूल। कितने हो गए भैया आप भी? और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 50 जूल एनर्जी वाला है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, देखो एडिशन 10 ही आ रहे ना, 2 की 20 है, तो 2 की 20 है, तो मुझे यहां पे इसको ने क्या, कम्युनिकेटर से मैं इसको लगाता था पॉजिटिव, अब लगा रहा हूं निगेटिव, और यहां करूंगा पॉजिटिव। क्यों भैया निगेटिव? निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, ये रोकेगा, निगेटिव निगेटिव रोकेगा। पहले अट्रैक्ट करता था ना, पॉजिटिव था इस टर्मिनल को, कल मैंने पढ़ाया था, ये निगेटिव था, मैंने इसको बदल दिया, चेंज कर दिया, इसीलिए तो कम्युनिकेटर लगाया यहां पे। तो चेंज किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे यहां से, जुम जुम। मैंने ताकत लगाई, थोड़ी ताकत लगाने की कोशिश की, ज्यादा नहीं, तो मैंने पहले इन 2 इलेक्ट्रॉन को रोक पाया।
लेकिन बाकी के जो 7 है, नहीं 8 है, वो 8 आएंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं ना, इतनी एनर्जी नहीं। एनर्जी कितनी है? 20 जूल में मैंने इन इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा था। बात समझे? कोई टेंशन है? बाद में मैंने क्या किया, बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब मैंने कुछ, और ये किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी। बच्चों, एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। मैंने ऐसे पहले ही लेक्चर में बताया। पहले मैंने इतने एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब स्टॉप कर रहा हूं, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दे रहे हैं हम लोग। क्या दे रहे? स्टॉपिंग। थोड़ा नीचे लिखता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, रोकने के लिए लगने वाली ताकत इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि इस पे इसको V0 कहेंगे, माइनस है। माइनस क्यों पता है ना? क्योंकि इसमें माइनस पोटेंशियल लगा है यहां पे। बात समझ में आ रही है इनको? बाद में मैंने और ये निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया यहां पे। मैंने बोला 2 ही रुक रहे, मुझे तो 10 को रखना है, थोड़ा बढ़ा दिया निगेटिव पोटेंशियल। निगेटिव पोटेंशियल थोड़ा बढ़ा दिया, उससे ये आप इतने इलेक्ट्रॉन रोक पा रहा हूं। 25 जूल एनर्जी लगाई मैंने रोकने के लिए। तो मैंने देखा यार ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो इसको VO1 स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 बोला। तो भी मैंने देखा अरे 5 ही इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा हूं मैं ऐसे। मैंने बोला और एनर्जी बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया मैंने। तो यहां पे देखा मैंने कि V03 मतलब 30 जूल दी। तब मैंने देखा कि अरे ये 9 इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा था मैं, तो भी 1 इलेक्ट्रॉन को रोका नहीं। तो मैंने और निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ा दिया वैसे देखा मैंने यहां पे VO3 4A4 है ना, निगेटिव पोटेंशियल। यहां पे मैंने देखा 50 जूल एनर्जी लगाने के बाद 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को रोक पाया मैं। कितने? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को रोक पाया। इसी चीज को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये भैया डिपेंड अपॉन किसके ऊपर है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। बात समझ में आ रही ना? मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगी उतनी ज्यादा एनर्जी स्टॉप करने के लिए। तो मैंने देखा पहले इस पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रोक पाया था। आपके बुक्स में 3 ही ग्राफ दिए, 3 ही है, 1 2 3, ठीक है ना। आपकी मर्जी, जितने चाहते उतने कर। बाद में 25 की तो 5 इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा। बाद में 30 बढ़ा दी 5 तो 7 इलेक्ट्रॉन को रोक पाया। बाद में मैंने 50 करके देखा तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। इसको कहते हैं भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगने वाले एनर्जी को स्टॉप करने के लिए करंट स्टॉप हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहा मतलब इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो रहा है। तो बाद में देखोगे इसमें कोई करंट नहीं दिखाई देगा, तब समझ में आएगा कि इसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे कैसे समझ में आता है? इस करंट से समझ में आता है हम लोगों को। यहां देखने के लिए एक एमीटर लगाया हमने, समझे? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैसे ग्राफ निकालते हैं। और ये जो करंट है ये हमारा, पहले सैचुरेशन क्यों बोला है मैंने, समझा ना? ये सैचुरेशन करंट का मतलब समझे ना? क्योंकि पहले 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। पहले प्रैक्टिकल चालू था मेरा, इसलिए पहले ग्राफ निकाले हमने। ये 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसलिए सैचुरेशन करंट है। क्योंकि 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इस मेटल सरफेस के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, वही सर्कुलेट होकर करंट फ्लो हो रहा था। तो सैचुरेशन करंट कहते उसको। मैंने इसको स्टॉप करने की कोशिश की थी, इसलिए इधर निकाला। समझे? बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश तो मैं कर रहा हूं। आपको कितना समझ, दोनों 7 और 8 नंबर का पॉइंट मैंने इसमें कवर किया है। अब देखो दूसरा एक ग्राफ निकालेंगे। और इसमें और एक चीज क्या इंपॉर्टेंस है भैया, लेकिन ये मेटल सरफेस अगर आप चेंज करोगे तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना? तो इसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अरे फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे कोई आदमी है, एक आदमी आ रहा है मेरी तरफ 20 के स्पीड में, तो मैं इसको इजीली रोक पाऊंगा, समझे ना? मतलब मुझे कम ताकत लग रही है, मतलब स्टॉप करने के लिए ताकत कम लग रही है, कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो आगे वाला आदमी अब आ रहा है 30 के स्पीड में, उसको ज्यादा जोर से रोकना पड़ेगा। ज्यादा मुझे स्टॉप करने के लिए ताकत, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉप करने के लिए लगने वाली पावर है, ताकत है, वो एनर्जी है। 50 की स्पीड में आ रहा है, उसको रोकने के लिए और मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। मतलब आपकी जो आने की क्षमता है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? काइनेटिक।
मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके? फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला ना, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, उसमें कुछ वेस्टेज होती है, बात अलग है। मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी। और इसको स्टॉप करना है, मुझे रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया? मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो स्टॉप करने का फोर्स भी बढ़ेगा, स्टॉप करने की ताकत भी बढ़ाना पड़ेगी आपको। इसीलिए कह रहा हूं मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना स्टॉप करने के लिए मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, देखो, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते, निकालना है तो। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है? लास्ट एंड फर्स्ट करेंगे, टेंशन मत लेना। इसका मतलब ये भैया, मैंने क्या बोला आपको, जैसे इसकी देखो, ये अलग अलग मेटल्स है, दो मेटल्स अलग है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी अलग होती है। मतलब आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम लोग। मतलब यहां पे मेटल चेंज हुआ तो यहां पे जो इमिशंस होने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को इमिशन करने के लिए लगने वाली फ्रीक्वेंसी, उसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा। जैसे कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको कॉपर नाम देंगे समझो, ठीक है, उसकी ये समझो 2 हर्ट्ज, मतलब 2 हर्ट्ज दिए तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा मेटल है जिंक, लिया जो भी लेना है, ठीक है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट कहते हैं इसको, वी नॉट, तो इसकी है 5 हर्ट्ज, मतलब 5 हर्ट्ज तक के नीचे रही फ्रीक्वेंसी तो ये इमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। यही कहानी है यहां पे देखो, ये कम पे हो रही है, कम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, कम फ्रीक्वेंसी पे ये इमिट करेगा, और ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इमिट कर रहा है। समझे? कोई टेंशन है? एक बात ध्यान रखना है भैया, सबसे मेन बात है, ये ग्राफ थोड़ा सा इधर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए इसे, क्योंकि इसकी कम है ना, ये मेटल जो बी लिख रहे हैं आप, है ना, इसको वी नॉट को, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्या? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्या? ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा, मतलब ज्यादा वेलोसिटी से आएगा, तो उसको स्टॉप करने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जो आदमी जोर से आ रहा है तो उसको स्टॉप करना है, मुझे रोकना है, तो एनर्जी भी ज्यादा। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो, क्योंकि इसके वर्क फंक्शन में कम वेस्ट कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है। बात समझे ना? तो ये जो है इसका वर्क फंक्शन, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन मतलब इस मेटल सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन है भैया, उसको फ्री करने में जो एनर्जी लगती है उसको वर्क, मैंने बहुत बार बोला है ना, वर्क फंक्शन मतलब फ्री होने में, मतलब बाहर इजेक्ट होने में जो एनर्जी वेस्टेज होने वाली है उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, कहते हैं। मतलब इसका वर्क फंक्शन कम है, देखो कम लग रही है, ये ज्यादा वर्क फंक्शन, मतलब यहां एनर्जी ज्यादा जा रही है उसकी, तो इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट हो रही। देखो तो ज्यादा एनर्जी है तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। देखो यहां पे 0 होता है, यहां पे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, तो इसको देखो, देख रहे हैं आप लोग, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इतनी वोल्टेज एनर्जी लगेगी स्टॉप पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज में। बात समझ में आ रही है? और इसकी देखो कम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इधर जा रही है, वेस्टेज जा रही है। आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से भी नहीं, उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड है। तो यहां पे इसकी जो है ना, स्टॉप करने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, मतलब यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कम ये, लेकिन वर्क फंक्शन में जो वेस्टेज हो रही है उसको पकड़ते नहीं। वर्क फंक्शन में जो वेस्टेज जा रही है फ्री होने में, उसको पकड़ते नहीं है, उसके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करते हैं फिर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ऐसे बोलेंगे, लग रहा है आप लोगों को, लेकिन वर्क फंक्शन में ज्यादा जा रही है। मतलब हर मेटल सरफेस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसको स्टॉप करने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल से, मतलब पोटेंशियल देके स्टॉप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसके फ्रीक्वेंसी कम है, इस इलेक्ट्रॉन को, इसको स्टॉप करने में भी एनर्जी कम लगेगी। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सॉरी 2 वोल्ट। यहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ना, इसलिए बोल रहा था मैं, वोल्ट में 2 ही वोल्ट लग रहा है उसको रोकने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ ये बता रहा है। तो यहां पे हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन थे, आपको ऑब्जर्वेशन में क्या समझा कि जो भी रेडिएशन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होके करंट फ्लो हो सकता है, हम लोग रीड कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है।
नंबर 2 चीज देखी थी यहां पे सबसे मेन कि इसके लिए टाइम नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, इमिशंस होगा, टाइम लगता नहीं भैया। मतलब नो लैग टाइम बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो। तीसरा बात क्या देखी, तीसरा ग्राफ देखा कि ये मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। नंबर 1 ग्राफ। नंबर 2 नंबर का जो ग्राफ था हमारा, वो 2 नंबर का ग्राफ ये है कि आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन बाद में सैचुरेशन होता है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है भैया यहां पे, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। बाद में मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो सैचुरेशन करंट भी डबल से बढ़ता है, यहां पे भी सैचुरेशन, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। देखो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। यही बात मैंने बोली नहीं थी आपको, याद है ना इस ग्राफ में? अब बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पे कांस्टेंट करके रखी थी। नंबर 2 के ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है भैया। मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा था तो करंट बढ़ रहा था, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इसका सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा है। नंबर 3 के ग्राफ में हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहे तो सैचुरेशन करंट हुआ था। 3 नंबर का ग्राफ देख लेना, सैचुरेशन करंट देखो, ये सैचुरेशन करंट है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग है, क्यों? क्योंकि हर की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है। और चौथा जो ग्राफ है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो। ये चीजें मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देख, ये थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन। ओके, इस ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को सभी चीज मिली है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है क्या नहीं है, सभी डिटेल में समझाने की कोशिश